जय सीताराम जय जय सिया राम। वह नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते और भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तैयोर से बरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभुगन यति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनको अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वह बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वह अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवर तबे, चली जनुराज मराल। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाई, देखि दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तन तह गयहु कृपाला, कुंवरी हरस मिलो जयमाला। दुलहिन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। तब यति विकल मोहमती नाठी, मन गिर गए छूटे जनु गाठी। तब हरि गुण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाई। मोह के कारण मुन की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गण ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन यति गाढ़ा। ऐसा कहकर वह दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हस्यो हमहि सोले हो फले। बहुर हस्यो मुनि को सियावर रामचंद्र की जय। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुन की हंसी मत करना। पुनि जल्दी के रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापत पाही। मुन फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्हें ओठ फड़क रहे थे।
और मन में क्रोध भरा था। तुरंत वह भगवान कमलापत के पास चले। देहऊँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा था। पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायो, सुनऊं प्रेर विष पान करायो। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।